बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी अभी तक पाकिस्तान के प्लेयर्स का पीछा कर रही है और हॉन्ट कर रही है पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी की बाज़गश्त सुनाई दी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जो कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हुई तो पीएसएल के हवाले से थी, लेकिन उसमें मुद्दा जो खड़ा हुआ है वो पाकिस्तान टीम की जो करंट कंडीशन है, जो पाकिस्तान टीम के अंदर इख्तलाफात हैं, जो मोहम्मद रिजवान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, अब खुलकर वो सामने आ गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबको रगड़ दिया है और बड़ा खुल के बात की है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके। लेकिन खुद उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक बना के रख दिया। एक ऐसी हरकत की है मोहम्मद रिजवान पे ने, जिसके ऊपर हम जरूर कहेंगे कि ये एक शेमफुल एक्ट है उनका पाकिस्तान सुपर लीग की ओवरऑल। जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खच कोड़ी है, मैं आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो लोग जो वहां पे बैठे हुए थे, वो पीसीबी मीडिया वाले जो अपने आप को खुदा समझते हैं और समझते हैं कि उनके आगे कोई जवाब देनी है। उसके बाद वो जो पीएसएल के पूरे करता धरता है वो सलमान नसीर साहब, यार ये क्या कर रहे हैं आप, ये पाकिस्तान सुपर लीग के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। क्या वहां पे गंद डाला गया है पाकिस्तान सुपर लीग की जो ऑल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दुनिया भर के सामने मजाक उड़ गया। एक तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, हम बात कर रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारा ब्रांड है, भूल जाइए आप फिलहाल उस पाकिस्तान की कारकर्दगी को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीएसएल है, इसी में से आपके फ्यूचर के सुपरस्टार्स ने आना है जिनको आगे T20 वर्ल्ड कप में कंसीडर किया जाएगा। आपके यंगस्टर्स के लिए आप इसको सपोर्ट करें। लेकिन दूसरी जानिब पीसीबी का इस हद तक घटिया किस्म का अरेंजमेंट और ऊपर से जो कप्तानों ने जिस किस्म का वहां पे वो दिखाया है, मतलब अफसोस का इजहार किए बगैर बंदा नहीं रह सकता। उसके बाद इसके ऊपर तो मैं आगे चल के मुकम्मल बात कर रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर आज ये आ रही है कि हिस्ट्री में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक्स में। 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होनी है और उसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। और पाकिस्तान टीम की जो करंट सिचुएशन है उसमें ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल ही ना हो। जी हां, T20 फॉर्मेट उसमें होना है और आज ये फैसला हुआ है, ओलंपिक ने ये फैसला किया है आईसीसी के साथ मिलके कि जनाब हम 6 टीमों से ज्यादा का जो है ना वो ये टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड जगह होती है एथलीट्स को हैंडल करने के लिए और एथलीट्स की मेहमान नवाजी करने के लिए। ऑब्वियसली उनको संभालना है, इतना बड़ा वहां पे सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है, इतनी ज्यादा वहां पे स्पोर्ट्स होनी है, तो क्रिकेट एक नई स्पोर्ट बीच में ऐड की गई और T20 फॉर्मेट को तो जनाब सिर्फ 6 टीमें शामिल होंगी, वेमेन की 6 टीमें और मेन की 6 टीमें। तो पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त जिस तरह की कंडीशन में है और जैसी क्रिकेट खेल रही है, समझ लें अगले 1 साल में पाकिस्तान की टीम अगर इससे भी बुरे हालात में चली गई तो सर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी उसके लिए। और जो एक ख्वाब है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ओलंपिक्स में चली जाए और वहां पे कोई मेडल पाकिस्तान को मिल जाए। पिछली बार तो अरशद नदीम साहब की मेहरबानी से हमें एक पहली बार गोल्ड मेडल मिला था बड़े अरसे के बाद। तो अब क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये कर पाएगी? आज से साल 2 साल पहले तो हमें बहुत उम्मीद थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में होगा और ये और वो, तो सर अभी कंफर्म ही नहीं है, ये बहुत सारे चांसेस ये हैं। अभी 6 नंबर पे पाकिस्तान की टीम है, तो अगर यही क्रिकेट खेलते रहे और इसी तरह छोटी छोटी टीमों से भी आप हारते रहे तो आपकी रैंकिंग 7वें 8वें पे चली जाएगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि आप वहां से भी जो है ना वो निकाले गए हैं, आपको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हालात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट और ये हालात आगे आगे और खराब हो रहे हैं, क्योंकि आज पीएसएल की
आपको पता है कल से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आज ऑल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो जिस तरह से वहां पर कप्तानों के चेहरे उतरे हुए थे, एक सहाफी ने बात की कि भाई ये क्या है तुम, मतलब ऐसे वो आए हुए थे जैसे, मैं मिसाल दे रहा हूं कि कोई शख्स जो है, कोई लड़का है, वो उसकी शादी किसी ऐसी जगह कर दी जाए कि जहां वो पसंद ना करता हो, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी जाए, तो उसका चेहरा जिस तरह से लटका होता है ना, वो चेहरे, उस तरह के चेहरे पाकिस्तान के कप्तानों के लटके हुए थे। और लग ही नहीं रहा था कि ये कोई प्रॉपरली तैयार होके आए हैं यार, कोई बंदा अपनी ग्रूमिंग करता है, कोई प्रॉपर ड्रेसिंग करता है। आप जिस तरह से पीएसएल की ड्राफ्ट में बड़े शलवारें कमीजें और बड़े जबरदस्त किस्म के लिबास पहन के आए थे, यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं दी। आपका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो बड़े बड़े दावे करता है, और उसकी टीम मुल्तान सुल्तान का जो मालिक है, जो अपनी पीएसएल को जलील कर रहा है, रुस्वा कर रहा है, अली तरीन, कि जी पीएसएल पीसीबी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे यार, तुम तो अपने कप्तान को एक शर्ट और ट्राउजर जो है वो अपनी टीम का नहीं पहना सके, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं है भाई, वो टीम के यूनिफॉर्म में नहीं है। मोहम्मद रिजवान या तो विन है या तो लर्न है, ये करवा लें उससे, टीम को हरवा लें उससे, उल्टी सीधी अंग्रेजी बुलवा लें उससे, सारा कुछ करवा लें, लेकिन पीएसएल आपका ब्रांड है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है, यहां से लड़के आगे आने हैं। और इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 2026 में आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, 2025 के अगस्त सितंबर में आपका एशिया कप आ रहा है, बहुत बड़े टूर्नामेंट। और आपकी ये पीएसएल आपके यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो यहां पे परफॉर्म करें, परफॉर्म करके टीम में आए। इवन आपके लिए मौका है कि आप अपने आप को साबित करें कि आप मॉडर्न T20 प्लेयर हैं। आपको मुसीबत पड़ी हुई है, अभी तक आपके चेहरे उतरे हुए, आपको मुसीबत यह है कि आप कप्तान तो हैं लेकिन आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपके पास इख्तियारात नहीं है। और उसने पूछा, जो सहाफ़ी है, उसने कहा जी आप सबके चेहरे उतरे हुए हैं, पाकिस्तान टीम के जो मामलात चल रहे हैं, क्या मतलब आप इस पे बात करेंगे? तो उसने कहा कि आप खुद कह रहे हैं कि हमारे चेहरे उतरे हुए हैं, तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है इस वक्त। ओ भाई क्या चल रहा है, सीधी तरह बात करो ना। तो जब उनसे बात की गई, उन्होंने कहा मैं खुल के बात कर देता हूं कि भाई मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, यानी मैं हाथ खड़ा करता हूं और मैं नहीं हूं इसका जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है जी? उसने कहा कोच भी जिम्मेदार है, दबे लफ्जों में, सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है, हाँ मैं भी जिम्मेदार हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका जवाब दूं, जो इनकी जिम्मेदारी है वो उसके जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसके जवाब दें, सबको सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों के जवाब दें। तो उसने कहा कि भाई अकेला मेरे ऊपर क्रिटिसाइज ना करो, आकिब जावेद के ऊपर भी क्रिटिसाइज करो, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी क्रिटिसाइज करो। तो भाई हमने छोड़ा किसको है बताएं मुझे? आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम तो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मैं 2019 से ये कह रहा हूं, 2019 से मैं ये कह रहा हूं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? 2019 से पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है ओवरऑल। बीच में एक दो झटके लगे हैं, हमें लगा जैसे वो बिस्तरे मर्ग पे होता है ना, तो अचानक उसको झटका लगता है, आंखें खुल जाती हैं, तो लोग समझते हैं कि ये जिंदा हो गया, ओ हो बचत हो गई, बच गया हमारा मरीज, हालांकि वो मौत के झटके लग रहे होते हैं। वो झटके लगे जो हम कोई एक आध में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और पाकिस्तान की एक में फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के, वो पाकिस्तान और कुदरत का निज़ाम आपको पता ही है कि किस तरह से हम पहुंचे, कि बारिश ना होती तो ना पहुंचते, जो नीदरलैंड है वो अगर साउथ अफ्रीका को ना हराती तो ना पहुंचते, मतलब हम तो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए थे। बहरहाल ये झटके लगे हमें, कुदरत के झटके, जिनसे हमें एक मौका मिला कि सुधर जाओ, लेकिन हम नहीं सुधरे, और अब इस हालत में आ गए कि हम जो है वो उधर से फारिग होने जा रहे हैं। सर ना प्रॉपर यूनिफॉर्म, ना ही कोई यार कोई शेव शूव अगर आप करते हैं, कोई दाढ़ी रखी हुई है तो प्रॉपर खत करवा के आओ, कुछ साफ सुथरे, वो गंदे लग के आ रहे हैं यार, गंदे गंदे चेहरों के साथ। ऐसे लग रहा है जैसे सो के अभी उठे जी। वो हम सुबह 5:30 बजे पहुंचे हैं, मैं और हसन अली कह रहा है, मैं और रिजवान तो सुबह 5:30 बजे पहुंचे हैं, तो हम तो अभी थके हुए हैं, तो हमारे चेहरे के ऊपर थकावट है। और ऊपर से वो कहता है जी कि मोहम्मद रिजवान कहता है आपको पता ही है कि जिस वजह से ये सब कुछ है, आपको पता ही है कि जिस वजह से ये सब कुछ है। और एंड में वो कहता है कि जी
सब जिम्मेदार है इसके, मैं अकेला जिम्मेदार हूं, सब जिम्मेदार है सबको। और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि रिजवान साहब ये पूरे का पूरा मुद्दा उठा के आकिब जावेद के खिलाफ केस जो है वो लेके कहां पे जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जनाब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के पास। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राइट प्लेस पे राइट फील्डर खड़े करने से क्या आकिब जावेद ने मना किया था? तुमने ऑन द ग्राउंड क्या कप्तानी की है भाई? तुम्हें किसने कहा था कि बॉलर्स का प्रॉपर इस्तेमाल ना करो? पहले मैच में भी आपने अपने पार्ट टाइमर्स को शुरू में इस्तेमाल नहीं किया, आप एंड तक लेके जाते रहे। जब वो खिलाड़ी सारे के सारे सेट हो गए तो उसके बाद आप लेके आए पहले मैच में। चलिए मैं मान लेता हूं जी आपकी बात नहीं मानी गई। सुफियान मुकीम को किसने कहा था कि उस वक्त हटा दो जब वो नए नए बल्लेबाज आए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं? सुफियान मुकीम के आप हटा के उनको सेटल कर रहे हैं, ये किसने कहा था? जानबूझ के हारे हैं ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मेरी ये एजम्पशन है कि ये जानबूझ के हारे हैं ताकि जो मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर मुद्दा आए और वो फारिग हो और हमारे ऊपर कोई नया आए जो हमें इख्तियारात दे। ये सब इख्तियारात की जंग है। मोहम्मद रिजवान इस वक्त भी इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। वो इख्तियारात नहीं है जी, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। पहले कहता मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर कहता जो मेरे पास अथॉरिटी है मैं उसके लिए जवाब दूं, जो उसके पास अथॉरिटी है वो उसके लिए, जो फलां के पास अथॉरिटी। अरे भाई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपके अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी आप कहते थे कि या तो विन होगी या लर्न होगी, तो हमेशा हम लर्न ही करते आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो क्या यहां पे पाकिस्तान को विन मिलेगी पीएसएल में? और ये जो निकम्मे और नाहल पीएसएल की मैनेजमेंट इस तरह की, आप आवाज ही प्रॉपर नहीं आ रही। ओ माइक तो यूज कर लो यार। ये किस किस्म के लोग हैं? ओ ये किस तरह के लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिया हुआ है आपने? ये कौन चला रहे हैं इसको? ये मीडिया वाले कौन है बताएं? ये उनकी जिम्मेदारी है कि भाई प्रॉपर आप मीडिया में जा रही है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, गूंज रही है आवाज, प्रॉपर माइक से काम नहीं कर रहे। और वो जो साहब बैठे खड़े हुए हैं वहां पे उनकी आवाज आ रही है। वो जो पीसीबी को हैंडल कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरह से लोग उनको जानते हैं, वो साहब अपना माइक उनका जबरदस्त, और जो कप्तान बैठे हुए हैं उनका माइक जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसमें भाई पाकिस्तान सुपर लीग मुझे तो खुदा न खास्ता डूबती हुई नजर आ रही है। इन निकम्मे लोगों के हाथ में पाकिस्तान सुपर लीग है, मुझे तो डूबती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ये अल्लाह करे पीएसएल में कुछ मैचेस अच्छे हो जाएं, कुछ यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें, हमारी इज्जत रह जाए, वरना इन लोगों के हाथों में है हमारी इज्जत। अब जनाब वो सारे का सारा मुद्दा खड़ा कर दिया। एक बार फिर आपको खबरें मिल रही हैं फलां ये नहीं है जी। वो सुना है कि जी वो हसन अली आए हुए थे कराची किंग्स के, वो सुना है कि उनके भी वो डेविड वार्नर के भी गड़बड़ चल रही है कोई, वो अपनी रिजर्वेशन लेके फिर रहा है डेविड वार्नर। कराची किंग्स में भी खबरें आ रही हैं कि मसले मसाइल चल रहे हैं। अरे यार ये किस किस्म के लोग हैं यार? ये पीएसएल तो ठीक तरीके से करवा लो यार, और उधर आईपीएल हो रही है, हम उसके साथ मुकाबला करने की बात कर रहे हैं और आप पीएसएल को इस हद तक तबाह कर रहे हैं। क्रिकेट इस हद तक तबाह हो रही है कि आपकी टीम जो है वो 6-7वें नंबर पे चली गई है रैंकिंग में T20 के, और हम ख्वाब देख रहे थे कि हम जनाब ओलंपिक्स में जाएंगे, ओलंपियन बनेंगे हमारे ये प्लेयर्स, और हमें कोई मेडल मिलेगा ओलंपिक्स में। तो पाकिस्तान की तरसी हुई कौम को कोई अच्छी खबर मिलेगी, वो अब पीएसएल में भी हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और ये तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए कि ये जो रिजवान साहब ने किया है, ओ भाई क्या फर्क पड़ता था? वो यूनिफॉर्म तो पहन के आते वहां पे आके वो अलग से ट्राउजर पहना हुआ है, एक सुल्तान्स वाली बस शर्ट पहन के तो वो आके बैठ गए। यार इनको अकल नहीं है? ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनका कोई भी थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं है? पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, इख्तियारात की इनको पड़ी हुई है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। भाई कौन उधर से उसको प्रॉब्लम है कि इख्तियार मेरा चलेगा, आकिब जावेद को, उधर से उनको प्रॉब्लम है सिलेक्शन कमेटी को जिसमें अंपायर को सिलेक्टर बनाया हुआ। देखें ये मुल्क के हालात क्या है यार, क्रिकेट के हालात क्या है कि एक अंपायर जो है वो सिलेक्टर बना हुआ, और वो बनाया हुआ जी एक स्टैटिस्टिशियन, वो चीमा साहब जो है उनको बनाया हुआ। अरे भाई कौन से स्टैटिस्टिशियंस हैं?
किस स्टैट्स के तहत आप सिलेक्शन करते हैं? उस बंदे को मुफ्त में लोगों की दिहाड़ियां लग रही हैं, मौजें हुई हुई हैं लोगों की, लाखों करोड़ों रुपया उनके ऊपर निछावर किया जा रहा है और पीसीबी को माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह लूटा जा रहा है। ये लूट रहे हैं, ये लुटेरों का पूरा टोला आया हुआ है और लड़ाई इस चीज की है कि मुझे लूटने का ज्यादा मौका दिया जाए। खुदा के लिए कुछ शर्म करें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर, कोई तो अच्छी खबर आए यार। आपने मिस हैंडल किया बुरी तरह से ड्राफ्ट को। लोग तिक्कों की बात करते रहे कि जी हमें तिक्का नहीं मिला, हमें फलानी नहीं मिली, हमें बोटी नहीं मिली, हमारे सामने से जनाब वो चीजें लेके चला गया। मतलब ये तक तो आपके उसमें माइक जो है आपने वो बुला लिया उसको बाहर से, एक एक्स क्रिकेटर को, ठीक है, और वो बेचारा यही कहता रहा कि फलां का माइक चला दो यार, फलां का बंद कर दो, फलां का। इस हद तक मिस हैंडल आपने कितने लोगों को फारिग किया बताएं मुझे। उस मिस हैंडलिंग पे लोग फायर्ड होते थे। आपका का पूरा मीडिया डिपार्टमेंट फायर होना चाहिए था। कौन फायर हुआ है? बुढ़े हो गए हैं, दोतों पोतों वाले हो गए हैं, आज भी उन्हीं नौकरियों के ऊपर लगे हुए हैं। दिस इज टू मच। पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन एंड डाउन। अगर ये करते रहेंगे तो सर फिर क्वालिफायर पक्के हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।